तो भाई कोलकाता के इन शहरों ने मुझे पहली बार थोड़ा बहुत निराश किया है। तो मैं आ गया था नोतुन बाज़ार, क्योंकि यहाँ पे बहुत फेमस है। डिस्पोजेबल आइटम्स तुमको बहुत अच्छे रेट में मिल जाएगा, लेकिन शायद मेरा किस्मत उतना अच्छा नहीं है। मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला, और जो मिल रहा था उसका रेट बहुत ही अच्छा हाई है। तो देखते हैं अब कैसे क्या कुछ सामान परचेज़ करता हूँ मैं। तो भाई आ चुके हैं हम स्प्लैनेड। वीडियो का वॉइस ओवर हो चुका है चालू, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, तो मेरा वॉइस अच्छे से नहीं आ रहा है। तो हाइपर प्योर में मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था, उसमें से एलुमिनियम फॉइल्स भी थे। तो एलुमिनियम फॉइल्स कुछ ज़रूरत से ज़्यादा छोटे हो गए, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि उसको यूज़ कर लूँ साइड आइटम्स डिलीवर करने में। और इधर आया हूँ मेनली बर्गर बन्स और सैंडविच ब्रेड खरीदने। फिर हाइपर प्योर में मुझे डिस्पेंसर ग्लास भी नहीं मिला जिससे मैं बेवरेज डिलीवर कर सकूँ। तो यहाँ देखता हूँ यहाँ का क्या सीन है। अगर यहाँ से सस्ते मिलते हैं तो आई विल परचेज इट फ्रॉम ईयर। और अमेज़ॉन में देखा तो 7 रुपीज़ पर पीस मिल रहा है। तो कोलकाता में नया मार्केट नोतुन बाज़ार ने जैसे मुझे थोड़ा बहुत निराश किया। देखते हैं यहाँ का क्या सीन है। अगर यहाँ से सस्ता मिल रहा है तो मैं यहीं से ले लूँगा। और फिर मंडे से अपना आउटलेट भी ओपन हो रहा है। कुछ फ़ोटोज़ जोमेटोज़ ने रिजेक्ट कर लिए, तो मुझे फिर से खाना बना के फिर से थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ अपलोड करना है। तो हाँ, भसर लगी रहती है, जैसे किचनों में मेरे यहाँ भी भसर लगी हुई है। लेट्स सी हाउ थिंग्स गोज़। और मुझे जो चाहिए वो मुझे यहाँ पे मिलता है क्या। तो ग्लास मुझे बहुत सस्ते रेट में मिल गया, 5 रुपीज़ पर पीस। और मैंने सैंडविच ब्रेड, बर्गर बन, ये सब भी ले लिया है। अगर कोलकाता में रहते हो तो तुमने डिस्पोजेबल आइटम्स के लिए सिर्फ एक ही नाम सुना होगा, नोतुन बाज़ार। लेकिन नोतुन बाज़ार से कई ज़्यादा माल और कई ज़्यादा अच्छा रेट तुमको एस्प्लैनेड के न्यू मार्केट एरिया में मिल जाएगा। तो मैंने कहाँ से परचेज़ किया ये ग्लास, वहाँ से तुम जो भी चाहो डिस्पोजेबल आइटम बहुत अच्छे रेट में तुम परचेज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो अगर तुम लोग भी सोच रहे हो कुछ ओपन करने का, डिस्पोजेबल आइटम चाहिए तुम लोगों को, तो ज़रूर चेकआउट करना अगर तुम कोलकाता से हो तो। यह सस्ते में हो गया, लगभग अराउंड 600 रुपीज़ कुछ खर्चा हुआ है। जस्ट कुछ आइटम्स बना के उनका फ़ोटोज़ खींचना बाकी रह गया है। तो भाई यार वो स्मार्ट बाज़ार मेनली जो काम है, टाटा का फ़िल्टर कॉफ़ी लेने आया था, क्योंकि वो बहुत बढ़िया बनता है। और घर में लगभग 2 मंथ्स हो गए टाटा का फ़िल्टर कॉफ़ी नहीं है। ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा था, आसपास के दुकान में भी नहीं मिला। और वो तो भाई डिलीशियस है, तो बहुत मिस कर रहा था। तो मैंने टाटा का फ़िल्टर कॉफ़ी मेनली स्मार्ट बाज़ार में मिलता है, तो वो टाटा फ़िल्टर कॉफ़ी लेने हैं। और मम्मी ने भी बोला कुछ सामान ले लो, तो ले लिया। थोड़ा बहुत शॉपिंग भी हो गया। अब घर जाना है, यहाँ से तो ऑटो इस वक्त मिलेगा नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं नियरेस्ट मेट्रो। तो नियरेस्ट मेट्रो से सीधा अब घर चलेंगे। और प्लैनेट से आने के बाद मैंने कोरियन नूडल्स का शूट कंप्लीट कर लिया था। चलो देखते हैं कैसा सब कुछ खाना वाना होता है, बाकी का कितना भसम मिटा पाता हूँ एज इट गोज़। सो अभी क्वेश्चन ये आता है, वाई भाई क्लाउड किचन ही क्यों खोल रहा हूँ मैं। क्लाउड किचन का हाल इंडिया में कुछ ऐसा है जैसा कोरोना के वक्त था। हर घर में कोरोना घुस गया था, वैसे ही हर गली हर नुक्कड़ में अब क्लाउड किचन मिलेगा। तो भाई मैं इस इंडस्ट्री में क्यों एंटर कर रहा हूँ। रीज़न नंबर 1 है क्योंकि मुझे कुकिंग पसंद है। रीज़न नंबर 2, मैं इसको सिर्फ एक क्लाउड किचन के रूप में ही सीमित नहीं करना चाहता हूँ। एज टाइम गोज, एज माई बिजनेस ग्रोज विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड दिस बिजनेस। और अलग अलग चीज़ में मैं एंटर करना चाहता हूँ। सेकेंडली, जो बहुत सारे क्लाउड किचन फर्स्ट 6 मंथ में क्लोज हो जाते हैं, मेन रीज़न से कि वो अपना जो खाना है उसको बहुत ही अंडर प्राइस करते हैं इन ऑर्डर टू गेन अ ह्यूज मार्केट साइज। उनको ये लगता है कि अगर सस्ते सस्ते में बेच दूँ तो भाई मेरा क्लाउड किचन 5-6 महीने में ही दौड़ पड़ेगा। लेकिन वैसा होता नहीं है, हर एक फूड ब्रांड होता है। लेकिन यू हैव टू प्राइस योर फूड एट अ सर्टेन कैटेगरी। अगर आप सस्ते में बेच रहे हो तो भाई आप खाना नहीं बेच रहे, आप प्राइसेस बेच रहे हो। तो आई हैव गॉट द राइट प्राइसिंग विच आई फील। लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट। और मेरा एक लॉन्ग टर्म विजन है। मेरा ये नहीं है कि सिर्फ 5 महीने हो गया या फिर 1 साल हो गया उसके बाद मैं लखपति करोड़पति, मेरा बिजनेस तो भाई बहुत अच्छे अच्छे वैल्यूएशन कमांड करेगा, ऐसा सीन नहीं है। आई एम प्लेइंग इट इन अ लॉन्ग टर्म विजन। मुझे किचन का एक्सपीरियंस है, 5 स्टार होटल्स में मैं काम कर चुका हूँ। तो आई नो हाउ किचन ऑपरेशंस वर्क्स, हाउ टू डू मीज़ा प्लार एंड ऑल दिस थिंग्स। और भाई फाइट तो हर जगह ही मारना है। अगर तुम जॉब ज्वाइन कर रहे हो या फिर तुम बिजनेस कर रहे हो या फिर एनी फील्ड ऑफ लाइफ, तुमको कभी भी कोई चीज़ हाथ में थाली परोस के कोई देगा नहीं। यू हैव टू फाइट फॉर इट
एंड यू हैव टू बी वर्दी। तो अगर फाइट करने की बात आती है तो लेट्स स्टार्ट विथ माई ओन बिजनेस, राइट। क्योंकि सैलरी का हाल भाई तुम लोग ही कमेंट करके बताओ प्राइवेट सेक्टर में क्या है सैलरी का, और गवर्नमेंट में भाई नौकरियाँ बहुत टफ है। तो दैट्स द थिंग आई डिसाइडेड टू ओपन माई ओन क्लाउड किचन, क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट भी है और इन द लॉन्ग टर्म मुझे बिजनेस ही करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। और सेकेंडली लाइसेंसेस का भी ज़्यादा कुछ इश्यूज़ नहीं है। तो अगर वेस्ट बंगाल से कर रहे हो तो तुमको सिर्फ एक ट्रेड लाइसेंस चाहिए और फसाई का लाइसेंस। तो इसमें कोई घूसखोरी का भी सीन नहीं है, और लाइसेंस भी लगभग 7 to 10 days मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। सिर्फ ट्रेड लाइसेंस का फ़ीस भरो और फसाई का लाइसेंस का फ़ीस भरो, एंड दैट्स इट, यू आर रेडी टू गो। स्विगी जोमेटो के साथ रजिस्टर कर लो। और जो एक और चीज़ है, मैं सिर्फ स्विगी और जोमेटो पे डिपेंड नहीं करूँगा। मैं शुरू से अपना जो आउटलेट है उसको एज ऑफलाइन आउटलेट पोजीशन करूँगा। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट। मैं अपने स्ट्रैटेजीज को शेयर करूँगा। तो मंडे से है क्लाउड किचन का ओपनिंग। थोड़ा बहुत काम हो चुका है, थोड़ा बहुत काम बाकी है। एक और जो चीज़ें जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनका वीडियो वायरल है, इंस्टाग्राम हो गया या फिर यूट्यूब होगा, कैसे वो प्रिपेयर करते हैं अपने खाना को लगभग, क्योंकि उनका एक ब्रांड रेपुटेशन हो गया है तो कस्टमर्स उनके पास आते ही है। तो वो कभी कभी स्टैंडर्ड हो गया या फिर हाइजीन हो गया उन पर कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, लेकिन आई एम नॉट डूइंग दैट। हाँ भाई, शुरू के हर क्लाउड किचन यही बोलता है सेफ्टी पे हम ये कर रहे वो कर रहे। तो भाई मेरा किचन क्यों अलग है, वाई माई फूड इज़ डिफरेंट, क्योंकि मेरा जो है किचन का नंबर 1 रूल, आई विल नॉट री यूज़ ऑयल। मेरा कोई भी आइटम डीप फ्राइड नहीं है। जो मैं बर्गर बनाता हूँ वो भी जो पैटी है वो फ्राइड नहीं है। सो मिनिमल से मिनिमल यूज़ ऑफ ऑयल। तो मैं मेनली यूज़ करूँगा घी एंड बटर, और ऑयल बहुत ही कम। अगर यूज़ भी करना है तो वो कोल्ड प्रेस ऑयल जो मिलता है मार्केट में, जो एक्सपेंसिव आता है, वो यूज़ करूँगा। सी दीज आर द थिंग्स। देखते हैं कैसा क्या जाता है। लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट। डू सब्सक्राइब द चैनल टू सपोर्ट माई जर्नी एंड व्यू माई जर्नी हाउ थिंग्स वर्क आउट। मिलते हैं ओपनिंग पे। टाटा बाय बाय।